पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ बाबू, ये वीडियो सिर्फ वही देखेगा जो बच्चा अपने नंबर को, अपने मार्क्स को और अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहता है। बाकी लोग इस वीडियो को छोड़कर तुरंत चले जाइए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 77 दिन मात्र बचा है बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप अभी भी सो रहे हैं बाबू तो आपको कोई जगा नहीं सकता, सोइए। बाकी जितने लोग रुक गए हैं उनको बता दे रहा हूँ, उनका 5 नंबर कोई काट कर नहीं ले जा पाएगा। तो हम पढ़ेंगे बाबू कार्बन एवं उसके यौगिक के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसी के हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। इसलिए फुल फोकस के साथ बैठ जाइए और नोट बना लीजिए और रट लीजिए। चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला है कार्बन क्या होता है। पहला ही प्रश्न आएगा बाबू, कार्बन क्या होता है। तो देखिए यह एक रासायनिक तत्व है। पॉइंट में आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे बाबू, यह एक रासायनिक तत्व है। दूसरा लिखेंगे जो सभी जीवों में पाया जाता है। जो कार्बन है बाबू वह सभी जीवों में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, इसके परमाणु संख्या 6 होती है। जो इसकी परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है बाबू, तो 6 होती है। अगला प्रश्न देखिए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या होता है। क्या पूछ रहा है बाबू, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या होता है। तो देखिए अल्केन में कार्बन बंध एकल होता है। अल्केन में बाबू जो कार्बन का बंध होता है वह एकल होता है, दिया है देखिए। दूसरा दिया है अल्कीन में कार्बन बंध डबल होता है। अल्कीन में जो कार्बन का बंध होता है वो कैसा होता है बाबू, तो डबल होता है। और अल्काइन में जो कार्बन का बंध होता है वो क्या होता है, तो ट्रिपल होता है। अगला प्रश्न देखिए, साबुन और डिटर्जेंट में एक अंतर लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, साबुन और डिटर्जेंट में एक अंतर लिखिए। तो देख लीजिए, साबुन प्राकृतिक वसा से बनते हैं। जो साबुन होते हैं बाबू वो किससे बनते हैं, तो प्राकृतिक वसा से बनते हैं। और दूसरा, यह कड़े जल में झाग नहीं बनाते। जो साबुन होते हैं बाबू ये कड़े जल में झाग नहीं बनाते हैं। डिटर्जेंट होते हैं बाबू वो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए। पूछ रहा है इथेनॉल का 2 उपयोग लिखिए। पहला लिख देंगे बाबू सैनिटाइजर में, यानी इथेनॉल का प्रयोग सैनिटाइजर बनाने में होता है। अगला देखिए ईंधन में, क्या बाबू, ईंधन में पेट्रोल में मिलाकर। दूसरा जो इथेनॉल का प्रयोग होता है बाबू वो ईंधन के रूप में होता है, पेट्रोल में मिलाकर होता है। अगला देखिए साबुनीकरण क्या है। अगला प्रश्न है साबुनीकरण क्या होता है। तो देखिए तेल या वसा को छार से गर्म करने पर साबुन बनना ही साबुनीकरण कहलाता है। जब तेल या वसा को क्या करेंगे बाबू, छार से गर्म करेंगे, छार में होता है बेसेज, उसको गर्म करेंगे तो उसको क्या बनेगा, साबुन बनेगा। उसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं या कहलाता है। अगला देखिए, साबुन कपड़ों की गंदगी कैसे हटाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा 2 से 3 नंबर में, साबुन जो होता है बाबू वो कपड़ों की गंदगी कैसे हटाता है। तो देखिए साबुन कपड़ों की गंदगी को पानी में घुलने लायक बनाकर साफ करता है। जो साबुन होता है बाबू वो कपड़ों में जो गंदगी होते हैं उसको क्या करता है, पानी में घुलने लायक बनाकर साफ करता है। किस प्रक्रिया से, जो मिसेल नामक संरचना बनाकर काम करता है। कौन संरचना काम करता है बाबू, तो मिसेल, ये नाम याद रखिएगा, मिसेल नामक संरचना। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, पहला बाबू हीरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट। 8वां प्रश्न देखिए, एथेनाइक अम्ल प्लस एथेनॉल क्या बनाता है। जो एथेनाइक अम्ल है बाबू और एथेनॉल वो क्या बनाता है। तो देखिए क्या बनाता है बाबू, एस्टर प्लस जल। क्या बनाएगा, एस्टर प्लस जल। इसे स्टेरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू, स्टेरीकरण। 9वां प्रश्न देखिए, पूर्ण दहन में कार्बन किससे बदल जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अधिक ऊर्जा, यानी पूर्ण दहन में जो कार्बन है वो किस में बदल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, जल और अधिक ऊर्जा निकलेगी, उत्पन्न होगी। लास्ट देखिए, एस्टर का उपयोग कहाँ होता है।
इत्र बनाने में, पहला बाबू लिख देंगे इत्र यानी सेंट बनाने में। दूसरा खाद्य पदार्थों में फ्लेवर देने के लिए, यानी खाद्य पदार्थों में फ्लेवर यानी उसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए। ये जितने भी प्रश्न थे बाबू, ये आपके बोर्ड में आने की संभावना क्या है, 100% है। इसलिए इसको नोट्स बना लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 77 दिन बचा है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप अभी भी जग नहीं रहे हैं बाबू, तो कोई जगह नहीं पाएगा। और जो भी इशू आ रहा है, जो भी दिक्कत आ रहा है, हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक और बात बाबू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो मिस आपसे न हो, क्योंकि मिस हो जाएगा तो आप खोजते रह जाएंगे। क्योंकि डेली इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और पढ़ाई करते रहिए बाबू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शाम 6 बजे। धन्यवाद।